हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ सीपीशर इन द क्लास ऑफ सीपीशर. ओके, एक्सप्लेन्ड. आई मीन्स आज की हम क्लास में आपको एक क्वेश्चंस फिलहाल एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप समझ गए होंगे क्या है ये क्वेश्चंस. जैसा हमने लिख रखा है, द क्वेश्चन इज question first, third part. I means it is the third part of question first, and from exercise, and this question is from exercise 5.3. 5.3. ओके, आइए समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. मैथमेटिक्स क्लास 10th CBSE, क्वेश्चन थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3. प्लीज़ अपनी बुक में क्वेश्चन को ओपन करके रीड कर लेंगे. और ये क्वेश्चन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले लेसन से है. और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द AP 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 200 टर्म्स. इन सब का सम फाइंड आउट करना है. दिस इज फर्स्ट टर्म 0.6, 1.7 इज सेकेंड टर्म, 2.8 इज थर्ड टर्म. और डॉट डॉट मीट यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स होंगे. डॉट डॉट की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, बट हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट 100. 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसी 100 तक हमें पहुँचना है. लेकिन हमें उन सभी 100 को लिखना ज़रूरी नहीं है. we have to find out only the sum of first 100 terms. और ये हम बिना सारे टर्म्स लिखे हुए भी पता कर सकते हैं. सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये AP है या नहीं है. AP होगी नो डाउट. क्लास 10th में तो अगर लिखा है AP तो AP होगी. और अगर किसी सीक्वेंस में लिखा हो फाइंड द सम ऑफ, तब भी समझ लो 99% AP ही होगी, क्योंकि और कोई लेसन ऐसा है नहीं जिसमें सम की बात हो. देखिए 0, फिर भी चेक करना कैसे होता है. 1.7 में से आप 1.7 जो सेकंड टर्म है इसमें से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करिए. कितना आ जाएगा 1.1. फिर 2.8 जो थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म माइनस करिए. कितना आ जाएगा 1.1. अगर ये सेम वैल्यू आ रही है इट मीन्स ये AP है 100%. ओके, तो आप समझ गए AP है. और हमें क्या करना है, तो आइए अब सॉल्व करते हैं. यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन. थोड़ा प्रॉपरली करेंगे, अच्छा भी लगेगा, आपको समझ में भी आएगा और एग्ज़ाम में आप करोगे तो आपको फुल मार्क्स भी आएंगे. तो अब मैं माइंड में ज़रा आप लोग पूरी कोशिश करना कि सर क्या कर रहे हैं. मैं लिखने के बाद समझाऊंगा. उससे फ़ायदा ये है कि आपका माइंड भी लग जाएगा. A की वैल्यू 0.6 हो गई. D की वैल्यू होगी 1.7 में से हम 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिलेगा 1.1. और ये जो बोला है 200 टर्म्स, ये n हो गया. n की वैल्यू 100 हो गई. और हमें सम करना है तो हम सम एस n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. SN n/2. ये जो फॉर्मूला है सीख लीजिए. जिस बच्चे ने अभी तक याद नहीं करा है प्लीज़ याद कर ले.
अब आपने अपना माइंड लगा लिया होगा कि सर ने क्या क्या लिखा है, सर क्या बोल रहे हैं। थोड़ा हम आपको और एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा, ये सबसे पहला टर्म है फर्स्ट, इसको स्मॉल ए से लिखते हैं, एक तरह की ट्रेडिशन है। और सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, या फिर थर्ड में से सेकंड को, या फिर 40वें टर्म में से 39 को। आई मीन किसी भी टर्म में से उससे पहले वाला टर्म निगेटिव माइनस करेंगे। ये देखो करा है, तो जो कुछ भी आएगा उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स डी की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू 1.1। और कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ये अप टू 200 टर्म्स का हमें सम करना है। फाइंड दी सम ऑफ ए पी 200 टर्म्स का मतलब इसी तरह के जो 100 टर्म्स आएंगे उन सब का सम। तो ये हो गया एन, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। और ये सम का फॉर्मूला है एस एन मीन्स एस, ये एन बॉटम में लिखा जाएगा छोटा सा एस। ये एक नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ एन टर्म्स। और इसका ये फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, ए की वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ से यूज कर देंगे अब इसमें। ओके, करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू 100 है तो यहाँ भी 100 लिख दीजिए। सभी जगह जहाँ एन है 100 लिखेंगे। 2a, ए की वैल्यू है 0.6 तो आ गया 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 -1, डी की वैल्यू आ गई 1.1। ओके, अच्छी तरह समझ लीजिए, सारा कुछ ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं। इसमें एक दो बातें समझ लीजिए। 2a का मतलब होता है 2 की a से मल्टीप्लाई। 2a मीन्स 2 टाइम्स a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a, इसलिए हमने 2 मल्टीप्लाइड a की जो वैल्यू है 0.6 लिख दी। एन की 100 आ गई और कुछ करा ही नहीं है, और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, और ये डी की वैल्यू हो गई। ओके, 100/2 क्या होगा, 2 से 100 का कैंसिलेशन 50, तो 50 आ गया। 2 की 0.6 से मल्टीप्लाई 1.2 आ गई, 2 6 या 12। 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 आ जाएगा। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होगी, इस 1.9 से, किसकी, 99 की, तो मल्टीप्लाई लिख दी। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई, हम यहाँ भी मल्टीप्लाई लिख सकते थे। ओके, नेक्स्ट एस 150। अब देखिए 1.2 है, ओके कोई बात ही नहीं है। 99 की 1.1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैसे आएगी, 11 9 जा 99, कैरी का 9, 11 9 या फिर 99 आएगा। 11 9 जा 99, कैरी का 9, फिर 11 9 जा 99, कैरी का 9 प्लस करेंगे तो 108 आ जाएगा। अब देखो डेसिमल कहाँ आएगा, इसमें यहाँ पर आएगा। कैसे, हिंदी में 11 99, कैरी का 9 हासिल, और 11 99 में 9 तो 100 और 8, और एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ लग गया। ओके, समझ गए। अब इनको प्लस करेंगे, किनको, इन दोनों को प्लस करना तो आपको आता ही है। और हमारे किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है डेसिमल के प्लेस में तो वो भी घबराए नहीं, हम आपको करके दिखा देंगे। 9 2 11, कैरी का 1, 8 1 9 और 1 10। देखिए पॉइंट से पहले 9 में 2 करोगे तो 11, तो 11 का आ गया 1, फिर पॉइंट लग गया।
कैरी 1। अब 8 में किसको करोगे 1 को, तो 9 और 1 10, 10 का 0 आ गया ये कैरी का 1। अब 0 है, यहाँ तो है नहीं कोई डिजिट, तो 0 में 1 करोगे 1 और 1 का 1, और दिस इज 1। अच्छे तरीके से समझ लो, दिस इज 1। यहाँ पर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को, हम समझते हैं बच्चे कई तरीके के होते तो बहुत होशियार हैं सारे बच्चे, लेकिन किसी बच्चे ने थोड़ा कम काम किया है तो उसको दिक्कत आ जाती है छोटी क्लासेस में। तो ये देखो, सम करना है। सम का सब जो तरीका है, डेसिमल वाले सम को कि सबसे बड़ी रकम लिखो तो फ़ायदे में रहोगे। छोटी भी लिख सकते हो पहले। फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। अब इसमें देखो, पॉइंट से पहले क्या है 1 तो इधर आएगा, पॉइंट के बाद क्या है 2 तो ये आएगा। आई मीन इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख दो 1.2, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए 9 to 11 कैरी का 1, 8 1 9 और 1 10, 0 में 1 आ गया और ये 1 आ गया। 9 + 2 11 कैरी का 1, 8 + 1 9 और 1 10 कैरी का फिर 1, तो 0 में 1 प्लस करके 1 और 1 का ये 1 आ गया। ओके, समझ गए आप लोग? नहीं तो ये आपको अगर आता है तो ये आपको यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। ये मैंने उन बच्चों के लिए करा है, प्लीज़, जिनको किसी भी वजह से डेसिमल के सम में प्रॉब्लम है। ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। ब्रैकेट एक सिंबल है कि हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई में देखो क्या है, सबसे आसान तरीका है। ये 50 है तो 50 से मत करो, 0 तो ऐसे ही पुट कर दो। ये देखो मैंने पुट कर दिया। अब क्या करो, 5 से इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दो। कैसे? 5 5 जा 25, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब देखो इस पूरे में यहाँ आफ्टर फ्रॉम राइट आफ्टर 1 डिजिट, राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल है और कहीं है नहीं, तो इसमें भी एक डिजिट के बाद ही आएगा डेसिमल। ओके, ये देखो मैंने पुट कर दिया। ठीक, ये डेसिमल है, ये डेसिमल पुट कर दिया। गड़बड़ कर रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा से कर देते हैं। तो S100, ठीक, तो ये आंसर आ गया बेटा आप लोगों को। यहाँ लिख दोगे देयरफॉर, बस S100 का मतलब ही है सम ऑफ 100 टर्म्स। सम ऑफ 100 टर्म्स, सम ऑफ 100 टर्म्स कितना आ गया? 5 5 2 5। पॉइंट के बाद का 0 है, लिख भी सकते हैं पॉइंट 0, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट 0, और अदरवाइज पॉइंट के बाद 0 है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। ओके, सेम ही रहेगा। अब ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू। इसको समझिए और अपने रजिस्टर में करिए, और दोबारा समझ में कम आए तो एक बार फिर से देखिए।